आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर का काम चल रहा है और इसी को देखते हुए लोगों के अंदर घबराहट भी है। घबराहट किस प्रकार है आप जानते हैं, क्योंकि आप भी अगर उस दायरे में आते हैं, कभी आपकी वोट ना कट जाए, कभी आपके साथ कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि आपसे ये पूछा जाए कि आप आए कहां से थे। क्योंकि बराबर आपको डराया जा रहा हो या धमकाया जा रहा हो, लेकिन अंदर दहशत जरूर बनी हुई है। जैसे कि आपको मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक के सरकार के लोग क्या बोल रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा मामला नजर आ रहा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ नजर आ रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर करीब आने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर हो सकता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार इनके नेता हों और उन्हीं की वोट कट गई। क्या नाम है पूरा और क्या इनका पद है आजाद समाज पार्टी के अंदर? हमारा नाम निजाम चौधरी है और प्रदेश महासचिव हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर हैं आजाद समाज पार्टी से उत्तर प्रदेश में। जी निजाम जी, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ वो घूम रही हैं, जैसे कि आपके फोटो के साथ में क्या आपकी वोट काट दी गई, क्या है पूरा मामला? हाँ, मुझे भी जो एसआईआर की लिस्ट आई 2025 की, उसमें स्टेटस देख के पता लगा, उन्होंने मुझे डेथ लिख रखा है आगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के उन कर्मचारियों पर कि जो एसआईआर की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो मेरे पास ना तो कोई बीएलओ आया है और ना ही कोई फॉर्म आया है, ना फॉर्म 6 मैंने भरा है। फिर भी एसआईआर की प्रक्रिया अपनाए बगैर मेरा वोट काट दिया गया, मुझे मृत दिखा दिया गया। वोट काट देते वो अलग बात थी, लेकिन मृत दिखा दिया गया एक जिंदा व्यक्ति को। तो ये प्रश्न चिन्ह लगाता है एसआईआर की प्रक्रिया किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग करा रहा है। ये बड़े शर्म की बात है। जैसे बराबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 3 से 4 करोड़ वोट कटेगा बिना एसआईआर के ही, वो ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने शायद मुख्यमंत्री को बता दिया होगा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहा है और ऊपर से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि उसमें से 80-90% वोट हमारा है। तो आपको तो मिला ही 4.5 करोड़ वोट था, 4.25 करोड़, 4 करोड़ 35 लाख। तो आपका तो 35-40 लाख वोट रह गया। इसका मतलब 4 करोड़ कट आपका 4 करोड़ कट गया, तो आपका तो 35-40 लाख ही बचा उस हिसाब से। तो ये जो एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो मुख्यमंत्री लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। जो वो खुद कह रहे हैं कि हम 4 करोड़ वोट कटने जा रहा है और उसमें से 80-90% हमारा है। तो एसआईआर पे सवाल तो वही खड़ा कर रहे हैं। तो एसआईआर पे सवाल तो खड़े होते हैं, क्योंकि बिहार में भी 65 लाख वोट कटे और वहाँ भी एसआईआर में बड़ी धांधली हुई। ऐसे ही अब उत्तर प्रदेश में धांधली हो रही है। जो नहीं मरा उसको मारा जा रहा है, जो है उसका वोट काटा जा रहा है और जो नहीं है उनके वोट बनवाए जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एसआईआर प्रक्रिया में झोंक दिया गया जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई। तमाम बीएलओ जो है, कई सारे 15-16 बीएलओ, 20 बीएलओ करीब आत्महत्या कर लिए। तो ये समझना होगा ये बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। काम का प्रेशर ज़्यादा है, टाइमलाइन कम है, तो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ट्रेनिंग दी नहीं गई इनको। तो आंगनवाड़ी से ठाके, हेल्थ डिपार्टमेंट से ठाके, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से ठाके और पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट से ठाके इनको जो है एसआईआर प्रक्रिया में लगा दिया गया। तो ये काम तो बड़े इत्मीनान का था जो होना था, लेकिन नहीं हुआ। क्या करें। जब 12 स्टेटों में जो है चुनाव होने जा रहा है और बिहार में भी आपने देखा है, तो आप अपने मन से क्या महसूस करते हैं इस बात को देखते हुए? बिहार चुनाव आयोग जो है अब सरकार की एक तरह से पिछलग्गू बन गया है और मैं समझ रहा हूँ चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। एक जमाने में हम देखते थे चुनाव आयोग TN सेशन थे तो कांग्रेस का दौर हुआ करता था। तमाम नेता, चाहे प्रधानमंत्री हैं चाहे वो गृह मंत्री हैं, कांपते थे उनसे। बड़े बड़े IAS IPS उनके सामने थर्राते थे। उन्होंने महसूस कराया इस देश को कि हाँ चुनाव आयोग होता है। तब हम देश में जाने कि चुनाव आयोग भी कोई पद होता है। उससे पहले हमें ये जानकारी नहीं थी कि चुनाव आयोग का कोई पद है। तो जब TN सेशन आए तब पता लगा कि चुनाव आयोग क्या पावर होती है। लेकिन आज का जो चुनाव आयोग है वो ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग है ही नहीं। बिहार में खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ी और चुनाव को लूटा गया, चुनाव को खरीदा गया और कैसे सरकार बनाई गई ये सब जानते हैं, वो सब देखते हैं। और चुनाव आयोग आंखें मूंद के बैठा रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम बूथ पे जा कर के ये जो है अपने लोगों का वोट बनवाने का काम करेंगे और उनको जगाने का काम करेंगे। अधिक से अधिक लोग वोट से जुड़ें। 2026 नज़दीक है, अगला महीना 2026, अगला साल 2026 का है। तो जो भी लड़का 18 साल का हो गया उसकी वोट बनवाई जाएगी।
जैसा कि निजाम चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं जो जिंदा हैं, चाहे लिस्ट में कितना इन्हों को मार दिया गया हो, ये कानूनी प्रक्रिया भी जानते हैं और ऐसा नहीं है कि लीडर भी नहीं है, कि लीडर बड़े लीडर हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि इनके साथ हुआ, इसलिए जब इनके साथ हुआ तो कम से कम पता चलेगा कि किसके साथ कैसे कैसे हुआ। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।